वेरी गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। सुबह की 4 बज रही है। रात में लाइट रहती नहीं है तो वीडियो नहीं बना पाते हैं। अपन आज जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो टाइम एंड वर्क है, समय एवं कार्य। तो आप सभी लोग इसकी हेडिंग डाल लीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अक्सर बच्चे इसको लॉन्ग मेथड से करते हैं, मैं आपको इसकी बिल्कुल सिंपल एंड स्वीट मेथड बताऊंगा ताकि आप लोग इसको बहुत आसानी से कर पाएँ। नोट कर लीजिए, टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में अपन को 4 चीज़ें पढ़ना है, 4 टॉपिक पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले फाउंडेशन रहेगा, उसके बाद चेन रूल रहेगा, उसके बाद वर्क एंड वेजेस रहेगा और उसके बाद पाइप एंड सिस्टम रहेगा। फाउंडेशन में क्या होता है, जो क्वेश्चन आएंगे ABC के फॉर्म में आएंगे और चेन रूल में जो हैं 100, 200, 300 की संख्या में व्यक्ति रहेंगे। वर्क एंड वेजेस में पूरा फाउंडेशन की तरह रहता है, बस इसमें रुपए की बात हो जाती है। रुपए के लिए सब काम करते हैं साहब, है ना। तो देखिए, इसके बाद आता है पाइप एंड सिस्टम। पाइप एंड सिस्टम मतलब नल एवं टंकी। ये भी बिल्कुल फाउंडेशन की ही तरह है, केवल लैंग्वेज में इसमें चेंजेस आता है। तो हमको भाषा का कोई इतना परेशानी नहीं होगी, बहुत आसानी से अपन इसको समझ लेंगे, कंपैरिजन करके देख लेंगे कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो हम टाइम एंड वर्क में शुरुआत करते हैं फाउंडेशन से। तो पहले मैं इसका बेसिक आपको बता देता हूं, नोट कर लिया। बेसिक देख लीजिए आप लोग। मैं आपको एक सिंपल सी बात बोलता हूं कि मैं एक दिन में 5 पेज लिखता हूं, तो बताइए 10 दिन में मैं कितने पेज लिख लूंगा। मैंने बोला कि साहब एक दिन में मैं 5 पेज लिखता हूं, तो लगातार 10 दिन जब मैं राइटिंग करूंगा तो बताइए आप सभी लोग कितने पेज लिख दोगे। 50 पेज लिख दोगे। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो ये आपकी एफिशिएंसी है। क्या है आपकी एफिशिएंसी, कार्य क्षमता। ये आपकी कार्य क्षमता है। इस कार्य क्षमता से जब आप काम करेंगे और लगातार ये काम करेंगे 10 दिन तक, तब जाके आपका यहां पर क्या कंप्लीट होगा, टोटल वर्क। इसको आप लोग क्या बोलोगे, टोटल वर्क, कुल कार्य। इस बात को आप सभी लोग ध्यान रखें। मैं सिंपल सी बात बोलता हूं कि एक दिन में यदि मैं 5 पेज लिखता हूं और लगातार 10 दिन तक लिखता हूं, तो मैं बताइए कितने पेज लिख लूंगा, 50 पेज लिख लूंगा। मैंने अभी केवल एग्जाम्पल बताया आपको। इस एग्जाम्पल में आप लोग देखिएगा 3 बात बाहर निकल के आई हैं। पहली है कार्य क्षमता, दूसरा है समय। जब इन दोनों का प्रोडक्ट होता है तो क्या निकल के आता है, कुल कार्य, टोटल वर्क। ठीक है, अब हम ये समझते हैं कि भाई इन तीनों के अपने अपने मतलब क्या हैं। सबसे पहली बात करते हैं एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब होता है एक निश्चित समय में किया गया काम। निश्चित समय में किया गया काम क्या कहलाएगा, कार्य क्षमता कहलाएगी या एफिशिएंसी। निश्चित समय से मतलब है जैसे हम दिनों की बात करते हैं तो एक दिन में किया गया काम, ये एफिशिएंसी कहलाएगी। यदि मैं समय में मिनट की बात करता हूं तो मैं बोलूंगा 1 मिनट में किया गया काम, ये एफिशिएंसी कहलाएगी। यदि मैं सालों की बात कर रहा हूं तो मैं बोलूंगा 1 साल में किया गया काम, ये क्या कहलाएगी, एफिशिएंसी। एक निश्चित समय में किया गया काम क्या कहलाती है, एफिशिएंसी। समय मतलब जितने समय तक आप काम कर रहे हैं। टोटल काम
इसका मतलब होता है जब एफिशिएंसी और समय का प्रोडक्ट होता है तो क्या बन जाएगा आपका टोटल वर्क। क्लियर होगी बात। ये आपको बातें याद रखना है। यदि मैं अब आपसे पूछता हूं कि एफिशिएंसी हमको निकालना है तो आप लोग एफिशिएंसी निकालने के लिए इसको हम टोटल वर्क से डिनोट करते हैं, इसको ई से डिनोट करते हैं और इसको टी से डिनोट करते हैं। मैं चाहता हूं कि मेरी एफिशिएंसी निकालूं तो आप लोग बोलोगे एफिशिएंसी निकालोगे आप कैसे, जब आप टोटल वर्क में इस टाइम का डिवाइड कर दें। तो ये क्या निकल आया साहब, ये निकल के आई आपकी एफिशिएंसी। अब मुझे टाइम निकालना है। क्या निकालना है, टाइम। टाइम कैसे निकलेगा, जब आप टोटल वर्क में एफिशिएंसी का भाग दे दें। बस ये 3 बात आपको याद रखनी है। इन 3 बातों में ही आपका पूरा काम हो जाएगा। ठीक है, नोट डाउन करें। आ गया सभी को समझ में। स्टार्ट करते हैं अब। पढ़ें। चलिए मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन देता हूं। अब जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे उन पे ये कैसे काम करेगा ये आपको पता होना चाहिए। आपको मैं बताता हूं पूरी मैथ 2 टाइप से सॉल्व होती है। एक होती है रियल वैल्यू के साथ, एक होती है इमेजिनरी वैल्यू के साथ। रियल वैल्यू का मतलब होता है कि जो संख्या आपके पेपर में दी है उसका यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करें। इमेजिनरी है, इमेजिनरी का मतलब है कि हम अपने मन से कोई वैल्यू मान लेते हैं और उसके बाद उसको रियल वैल्यू से कंपैरिजन करा देते हैं, तो हमारा क्या होता है, आंसर आता है। जैसे एक एग्जाम्पल की बात करते हैं कि अपन कांच में चेहरा देखते हैं। कांच के चेहरे में हमारा चेहरा तो ओरिजिनल है, लेकिन कांच में जब दिखता है मिरर में तो वो हमारी फोटोकॉपी दिखती है, लेकिन रहता व्यक्ति तो एक ही है, मैं ही रहता हूं। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, इमेजिनरी और रियल। रियल और इमेजिनरी को हम बाद में क्या कराते हैं, कंपैरिजन कराते हैं। कंपैरिजन का मतलब होता है बराबर कर देते हैं दोनों को। ठीक है, तो उसके बाद हमारे आंसर आते हैं। तो वही काम कुछ मैं इस टाइम एंड वर्क में करूंगा। मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूं, वो क्वेश्चन देखिएगा, आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है जिससे आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन आ गया है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 मैं पढ़ देता हूं। क्वेश्चन बोलता है ए एंड बी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क in 30 days and 20 days respectively. In how many days they will together complete the work? क्वेश्चन ने बोला है ए और बी किसी काम को 30 और 20 दिन में कर सकते हैं। यदि दोनों एक साथ को काम करें तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूं, ए किसी काम को 30 दिन में पूरा कर रहा है, बी उसी काम को जो काम ए कर रहा था कितने दिन में पूरा कर रहा है, 20 दिन में। अब क्वेश्चन ने पूछा है कि बताइए यदि जो काम इसने किया, जो काम इसने किया, उसी काम को ये दोनों मिलकर करें तो कितने दिनों में पूरा कर देंगे। तो याद रखिएगा, यहां पर जब क्वेश्चन करते हो तो वो काम आप अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं। मैंने क्या बताया था, क्वेश्चन 2 टाइप से सॉल्व होंगे। एक सॉल्व होगा आपका इमेजिनरी वैल्यू से, एक सॉल्व होता है कि पूरा रियल वैल्यू का उपयोग हो, केवल इसकी और इसकी मदद से क्वेश्चन सॉल्व हो और बाकी कुछ भी ना हो। हम इसकी और इसकी मदद से क्वेश्चन सॉल्व तो करेंगे, लेकिन क्वेश्चन को क्या करेंगे, थोड़ा सरल करेंगे। हम क्या करते हैं, टोटल वर्क अपने मन से मान लेते हैं। हमने टोटल वर्क अपने मन से माना है
तो यहां पर जो मानने वाली संख्या है, देखिएगा पूरी गणित में जब भी मानने वाली बात होगी तो आप कुछ भी मान सकते हैं, कुछ भी। मैं आपको इसी क्वेश्चन को दो तरीके से बताऊंगा, आपके मन से जो भी वैल्यू मानना है आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कुछ भी मान के आंसर निकाला जा सकता है। लेकिन जब भी मानने वाली बात हो तो आप लोग क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम मानेंगे। और इन दोनों का एलसीएम जब आपने माना है और मानने वाली चीज इमेजिनरी है तो इसको क्या लिखोगे, यूनिट के रूप में। ठीक है, ये यूनिट बताता है कि ये इमेजिनरी है। क्लियर हो गई बात? चलिए अब बात करते हैं किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तीन बातें पता होना चाहिए। पहली बात टोटल वर्क, दूसरी बात एफिशिएंसी, और तीसरी बात जो आपको निकालना है टाइम। ठीक है, तीन बातें आपको पता होना चाहिए, टोटल वर्क, एफिशिएंसी और टाइम। ठीक है, तो देखिएगा ये आपने माना टोटल वर्क। अब इस टोटल वर्क में समय का भाग दे दोगे तो एफिशिएंसी आ जाएगी। मतलब एक दिन में कितना काम कर सकता है, 2 यूनिट काम कर सकता है। ठीक है, इसके बाद मैं बात करता हूं इसकी एफिशिएंसी, तो इसकी एफिशिएंसी आई जाएगी 3 यूनिट। 60 में 20 का भाग दिया तो कितना आएगा, 3 यूनिट। ये एफिशिएंसी बताती है कि ये एक दिन में कितना काम कर सकते हैं। ठीक है, अब ये दो बात हो गई। देखिए पहला स्टेप हमने कर लिया, दूसरा स्टेप कर लिया, तीसरा स्टेप क्वेश्चन जो पूछता है वो हमको बताना होता है। ये पूरे टाइम एंड वर्क में केवल इतना ही खेल है। आपको टोटल वर्क पता होना चाहिए, एफिशिएंसी पता होना चाहिए और लास्ट में टाइम आप लोग निकाल लेंगे। अब क्वेश्चन ने ये बोला है कि यदि ए और बी दोनों मिलकर उसी काम को करें, कौन सा काम, 60 यूनिट काम को करें, तो बताइए काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। टाइम निकालने वाली बात हो गई। और आप सभी को पता है टाइम कैसे निकल पाएगा, टाइम निकल पाएगा जब आप टोटल वर्क में एफिशिएंसी का भाग देंगे। तो टोटल वर्क कितना दिख रहा है यहाँ पर, 60 यूनिट। एफिशिएंसी कितनी दिख रही है दोनों की, 2 यूनिट प्लस 3 यूनिट। ये मैंने प्लस क्यों किया है, क्योंकि काम ए और बी दोनों से कराना है। जब आप ये दोनों से कराएंगे तो 60 यूनिट काम कितना हो जाएगा, 5 यूनिट के हिसाब से 12 दिन। कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा, 12 दिन में। क्लियर हो गई बात? तो ये था इसका एक्सप्लेनेशन। आप लोग इस चीज को अच्छे से समझें, आपको समझ में आएगा। किसी को प्रॉब्लम है तो एक बार वीडियो को रिपीट करके देख लें, आपको सारी कहानी क्लियर हो जाएगी। और आगे 2-3 क्वेश्चन करेंगे तो सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है। ठीक है, कर लीजिए नोट। अब मैंने आपको बताया कि साहब मानने वाली चीज आप कुछ भी मान सकते हो। मतलब ये टोटल वर्क आप लोग को मानना है तो आप कुछ भी मान सकते हो। आप लोगों ने ज्यादातर बुकों में देखा होगा कि क्वेश्चन 1 से सॉल्व होता है, 1/, होता है, कुछ भी। तो आपको घबराना नहीं है इसमें कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है। देखिए मैं आपको बताता हूं। मैंने बोला मानने वाली बात है, आप कुछ भी मान लें। मैंने माना कि टोटल वर्क क्या है, 1 यूनिट है। ठीक है, जब 1 यूनिट है तो ये एफिशिएंसी कैसे निकल के आएगी, 1/30। टोटल वर्क में टाइम का मल्टीप्लाई कर दिया, ये टाइम है, ये एफिशिएंसी है। अब जब आप इसकी एफिशिएंसी निकालोगे तो इसकी एफिशिएंसी कितनी निकल के आएगी, 1/20 यूनिट। ठीक है,
अब आपसे बोला है कि ये जो काम है ए और बी मिलकर करें, कौन सा काम? 1 यूनिट। 1 यूनिट जब ये मिलकर कर रहे हैं तो 1/30 यूनिट प्लस 1/20 यूनिट कर दिया। आप देखिएगा इसका जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 60, यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा 3। इस 60 को ऊपर कर देंगे तो कितना बन जाएगा? ये 60/5। कैंसिल करोगे तो फिर से ये क्या निकल के आएगा? 12 डेज। कहने का मतलब है आप कुछ भी मान लो, यहां पर आंसर नहीं बदलेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है? आप लोगों ने बुकों में ऐसा देखा होगा तो वो कुछ अलग नया नहीं करते, वो यहां पर टोटल वर्क 1 मानकर चलते हैं और हम टोटल वर्क इन दोनों का एलसीएम मानते हैं। अब 1 मानने और एलसीएम मानने में फर्क क्या है? 1 मानने में ये वैल्यू आपकी जो है फ्रैक्शन में आ रही है और हम जो मान रहे थे उसमें हमारी वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आ रही थी, तो क्वेश्चन सरल हो गया था करने के लिए। ठीक है, उसमें ये फायदा रहता है। चलिए नोट डाउन करें इसको। कोरोना का काफ़ी डर है, सभी लोग अपने घरों में ही रहें और बढ़िया तैयारी करें। मैं कुछ ही दिनों में एक अच्छा कॉन्सेप्ट लेके आने वाला हूं, जो खास तौर पर व्यापम की तैयारी कर रहे हैं, मध्य प्रदेश पुलिस की, एमपीएसआई की, वन रक्षक की, उनकी एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेके आऊँगा ताकि उनका पेपर निकल जाए। आई होप सो आप लोग का जितना ज़्यादा मुझे सपोर्ट मिलेगा मैं उतना ज़्यादा अपने मन से काम करूँगा। कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपना टाइम आप लोगों को दूँ, है ना। चलिए कर लिए नोट डाउन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी लोग पढ़िएगा, मैं पढ़ के बताता हूं। ए बी सी, अब नंबर ऑफ मेंबर कितने हो गए? 3। ए बी सी, ए बी सी किसी काम को 12, 15 और 20 दिन में कर सकते हैं। यदि वो तीनों मिलकर काम करें, कौन से काम को? यही जो काम बोला है उसी काम को तीनों मिलकर करें तो कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा? इंग्लिश में बोल देता हूं मैं। ए, बी एंड सी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज, 15 डेज एंड 20 डेज रेस्पेक्टिवली। इन हाउ मच टाइम दे विल टुगेदर कंप्लीट द होल वर्क। तीनों मिलकर यदि उसी काम को करें तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप तो टाइम एंड वर्क में स्टेप याद रखिए। हमको क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले टोटल वर्क, एफिशिएंसी, उसके बाद टाइम। टोटल वर्क मैंने बताया, इन तीनों का आप क्या मानेंगे? एलसीएम। इन तीनों का जब आपने एलसीएम लिया तो कितना निकल के आया? 60 यूनिट। ये 60 यूनिट आपका क्या हो गया? टोटल वर्क है, जो ये भी कर रहा है, जो ये भी कर रहा है, जो ये भी कर रहा है। क्वेश्चन ने बोला है कि एक ही काम सबसे कराना है, इसलिए हम इसका एलसीएम लेके टोटल वर्क मान लेते हैं। ठीक है, जब इसकी एफिशिएंसी निकालूंगा मैं तो 60 में 12 का भाग दिया तो कितना निकल के आया? 5। ये निकल के आएगा 4, ये निकल के आएगा 3 यूनिट। तो आपने देखा इनकी टोटल वर्क भी आ गया और इनकी एफिशिएंसी भी आ गई। अब बस क्वेश्चन खत्म है। क्वेश्चन ने अब क्या बोला है? क्वेश्चन ने बोला है यदि तीनों मिलकर काम करें एक साथ तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? एक साथ यदि आप काम कराते हैं तो तीनों की एफिशिएंसी प्लस हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बताइए?
5 यूनिट, 4 यूनिट प्लस 3 यूनिट। जब आप इसको प्लस करेंगे तो 5 4 9 और 3 12, 60 यूनिट अपॉन 12 यूनिट। जब आप इसको कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा 5 डेज। कितना आ जाएगा 5 डेज। यदि मैं इसी क्वेश्चन में आपसे बोलता कि ए और सी मिलकर काम करे तो काम कितने दिनों में पूरा होगा, यदि इसी क्वेश्चन में मैं बोल दूं ए और सी, तो आप लोग बताइए ए और सी की एफिशिएंसी कितनी हो रही है यहां पर 5 + 3 8 यूनिट। यूनिट से यूनिट कट जाता है, जब इसको कैंसिल करते हो तो 4 दूनी 8, ये बचा 15 और काट दिया तो कितना बचा 7.5 डेज। यदि ए और सी मिलकर काम करेंगे तो काम कितने दिनों में पूरा होगा 7.5 डेज। जैसा जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा वैसा आप लोग करते जाइए, आपका क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। नोट डाउन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है, देखिए आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 3, आप लोग ये मेरी शीट को डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे लिंक डली हुई है, यहां पर आपको शीट अवेलेबल हो जाएगी और आप पहले शीट को अच्छे से सॉल्व करें। शीट यदि आपने सॉल्व कर दी तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन मेरी शीट से आने की पूरी संभावना होगी, क्योंकि मैंने जितने भी क्वेश्चन बनाए हैं ये सारे सोच विचार कर कर ही बनाए हैं ताकि आपके पेपर में आना चाहिए। मैंने ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं डाला या इतना टफ क्वेश्चन भी नहीं डाला, इतना हुल जलूल क्वेश्चन नहीं डाला जो पेपर में नहीं आए और आपका टाइम वेस्ट करे। मैंने बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन डाले हैं जो पेपर में आने की पूरी संभावना है और ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट मैंने इसमें कवर किए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 ने बोला है ए बी सी किसी काम को 12 15 20, ए बी सी किसी काम को 12 15 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो अगेन क्वेश्चन वही आ गया, 12 15 20 एलसीएम कितना आएगा 60 यूनिट। आप सभी लोगों को एलसीएम लेना नहीं आता है तो मैं एक बार शॉर्टकट बता देता हूं। इन तीनों संख्या में जो सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या क्या है 20, या तो एलसीएम ये 20 होगा या 20 का मल्टीपल होगा। कैसे? एलसीएम होता क्या है, आपको एलसीएम का पूरा चैप्टर में पढ़ाऊंगा जिसमें एलसीएम ये डिटेल में बताऊंगा। अभी आप थोड़ा शॉर्ट में ये याद रखिए कि सबसे बड़ी संख्या एलसीएम होती है या इसका मल्टीपल कोई एलसीएम होता है। एलसीएम का मतलब होता है कि वह छोटी सी छोटी संख्या जिसमें इसका, इसका और इसका तीनों का भाग चला जाए। ठीक है, वह छोटे से छोटी संख्या, वह स्मॉलेस्ट नंबर जिसमें ये तीनों नंबर डिवाइड हो जाएं, उसको क्या बोलेंगे एलसीएम। सपोज करिए मैंने एलसीएम 20 माना, 20 में आप मुझे बताइए 15 का डिवाइड नहीं हो रहा, ना ही 12 का हो रहा है। 20 एलसीएम माना तो केवल 20 यदि एलसीएम माना है तो केवल 20 का ही डिवाइड हो रहा है, इसमें तीनों का तो हो नहीं रहा, इसलिए इसको आप 20 एलसीएम नहीं बोल सकते। अब हम 20 का मल्टीपल पढ़ते हैं 40 में भी इन 15 का और 12 का भाग नहीं जा रहा तो हम इसको एलसीएम नहीं बोल सकते। ना 20 को बोल सकते हो ना ही आप 40 को। अब मैं 20 का नेक्स्ट पहाड़ पढ़ता हूं, नेक्स्ट पहाड़े में आता है 60। अब मुझे बताइए इस 20 का डिवाइड तो हो ही रहा है 60 में, इस 15 का भी डिवाइड हो गया 60 में और इस 12 का डिवाइड भी 60 में हो गया। देखा जाए तो इन तीनों का डिवाइड इस नंबर में हो गया, तो यही क्या बन जाएगा आपका एलसीएम। क्लियर? तो शॉर्टकट मैंने क्या बताई, इन तीनों में जो सबसे बड़ा नंबर है एलसीएम वह होगा या फिर उसी का कोई
मल्टीपल होगा। क्लियर? चलिए तो अपन ने देखा एलसीएम कितना आ गया, 60 आ गया। अब आप लोग बताइए एफिशिएंसी कितनी निकल के आएगी, यहां पर 5 यूनिट, यह आ जाएगी 4 यूनिट, ये आ जाएगी आपकी 3 यूनिट। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है, क्या करिए, क्वेश्चन ने बोला है ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। अब काम किससे कराना है, ए और बी से। तो आप लोग देखिएगा ए और बी से जब आपने काम कराया, कितना काम हो गया, 5 + 4 यूनिट। जब आप इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, 9 यूनिट। कैंसिल कर दो, कितना बचेगा, 20/3, और इसको सॉल्व करोगे तो 6 सही 2/3 डेज। इतने दिनों में काम पूरा हो जाएगा। कई बच्चों को ये सही बटे में तोड़ना नहीं आता, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में तोड़ना नहीं आता। तो मैं आपको एक बार बता देता हूं, जब इस 3 का 20 में भाग दिया तो ये कितनी बार जा रहा है भाग, 6 बार जा रहा है। तो ये कहलाता है भागफल या कोशेंट। ऊपर वाला कहलाता है रिमाइंडर या शेषफल, और नीचे वाला कहलाता है भाजक या डिवाइजर। मैं भाग करके आप लोगों को बता देता हूं। जैसे इस 3 का भाग देना है 20 में, तो ये कितनी टाइम्स गया, 6 टाइम्स। कितना आ गया, 18। रिमाइंडर कितना बच गया, 2। तो रिमाइंडर ऊपर आता है, डिवाइजर नीचे आता है, और कोशेंट आपका यहां पर साइड में आता है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में आप लोग तोड़ना आना चाहिए आप सभी लोगों को, ठीक है, क्योंकि आंसर कई बार ऐसे फॉर्म में भी होता है, आंसर कभी इस फॉर्म में भी होता है। तो आपको दोनों फॉर्म आना चाहिए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। नोट डाउन कर लिया? चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोगों ने क्वेश्चन में स्टेप समझ लिए। क्वेश्चन में केवल टोटल वर्क और एफिशिएंसी के ऊपर अपन काम कर रहे हैं, ये दोनों चीजें हमको पता हैं, तो आपसे क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है, मैं पढ़ के बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 4, ए किसी काम को 2 घंटे में पूरा कर सकता है, बी इसी काम के 3 गुना काम को 8 घंटों में पूरा कर सकता है, सी उसी काम को 8 घंटे में पूरा कर सकता है। यदि वे तीनों साथ मिलकर काम करें तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। कहने का मतलब है कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 2 आवर्स, बी do 3 times of work 8 hours, C in 8 hours। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, इस क्वेश्चन में एक छोटी सी बात दे के रखी है जिसने बच्चों को घुमा दिया। अपन को घूमना नहीं है, अपन को क्वेश्चन को घुमाना है, क्वेश्चन अपन को ना घुमा पाए, इस बात का जरूर ध्यान रखें। क्वेश्चन ने इस बार बोला है कि ए किसी काम को कितने घंटे में कर लेता है, 2 घंटे में। ठीक है भाई, कितने घंटे में कर रहा है, 2 घंटे में। अब यहां पर आप लोग मुझे एक बात बताइए, आप लोग एक काम मानेंगे काम। अब उस काम को बी कितने घंटे में करेगा वो क्वेश्चन ने नहीं दिया। क्वेश्चन ने बोला है बी जो ये काम है इसका 3 गुना काम 8 घंटे में कर रहा है। क्वेश्चन ने बोला है कि ये जो काम दिया है इस काम का 3 गुना काम बी कितने घंटे में कर रहा है, 8 घंटे में कर रहा है। तो यदि मैं इस काम को बोलूं तो आप लोग क्या करेंगे, ये कितने घंटे में करेगा, 8/3 घंटे में करेगा। देखिए एग्जाम्पल, मैंने बोला ये 1 यूनिट अपना एक्चुअल में काम था, ठीक है, लेकिन बी करके आ रहा है ये 1 यूनिट की जगह पर इसका 3 गुना काम, 3 यूनिट काम कितने घंटे में कर रहा है सॉल्व, 8 घंटे में कर रहा है। अब मैं आप लोगों को ये नियम पता होना चाहिए कि काम यदि यहां पर 1 यूनिट लेके आना है,
1 यूनिट लेके आना है, तो आप इस 3 को ऐसा लिख सकते हैं 1 × 3 लिख सकते हैं, और ये कितना हो जाएगा 8 आवर। जब 1 यूनिट की बात करोगे तो 1 यूनिट कैसे आएगा 8/3 घंटा आ गया। देखिए आप सभी लोग, यही काम आपको कराना था और यही काम अब कितने घंटे में हो रहा है 8/3 घंटे में हो रहा है। इसको ऐकिक नियम भी बोला जाता है, ऐकिक नियम। तो क्वेश्चन ने बोला है जो एक्चुअल काम है अब ये कितने घंटे में कर रहा होगा 8/3 घंटे में कर रहा होगा। क्लियर है, ये बात सभी को समझ में आ गई है। क्वेश्चन ने एक्चुअल काम की बात कही थी, लेकिन स्टेटमेंट इसने 3 गुना काम का दिया था। तो 3 गुना काम 8 घंटे में है, तो 1 गुना काम कितना हो जाएगा 8/3 घंटे में। इस बात को बहुत अच्छे से आप लोग समझ के रखिए। इसके बाद नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन ने बोला है सी उसी काम को 8 घंटे में पूरा कर रहा है। कौन से काम को, ये वाले काम को। अब हम क्या करेंगे, इस वाले काम को मानेंगे। मानना आपसे मैंने बोला है, मानना कुछ भी मान लो, आंसर आपका आएगा। तो आप लोगों को मानना है, जब भी फ्रैक्शन आ जाए तो घबराना नहीं है, आप तो ऊपर की संख्या का एलसीएम मानते चलो, कभी दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है, मानना है, अपन कुछ भी मान सकते हैं। तो हमने इसका और इसका एलसीएम जब माना तो एलसीएम कितना आ गया 8 यूनिट आ गया। जब आप इसकी एफिशिएंसी निकालोगे तो 8 में 2 का भाग दिया, कितना आ जाएगा 4 यूनिट। 8 में 8/3 का भाग दिया तो देखिएगा 8 में 8/3, तो ये 8 से 8 कट जाएगा और 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर, कितना आ जाएगा 3 यूनिट। जब इस 8 का 8 में भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 1 यूनिट। क्लियर, तो तीनों की एफिशिएंसी कितनी निकल के आ गई 4, 3 और 1। चलिए इसको मैं मिटा रहा हूं। क्वेश्चन ने क्या बोला है आगे, क्वेश्चन ने बोला है कि यदि तीनों एक साथ काम करें तो ये काम कितने घंटे में पूरा हो जाएगा। तो तीनों से जब मैंने काम कराया A + B + C, कितनी यूनिट काम करना था 8 यूनिट काम कराना था। जब तीनों की एफिशिएंसी जब आप प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 4 यूनिट प्लस 3 यूनिट प्लस 1 यूनिट। सॉल्व कर दीजिएगा, 8 यूनिट बटे 8 यूनिट, यूनिट से यूनिट कट जाता है, 8 से 8 कट जाता है, तो कितना टाइम निकल के आ गया 1 डेज। मतलब एक दिन में ये पूरा काम, एक दिन नहीं आएगा यहाँ पर बेटा, यहाँ पर समय दिया हुआ है घंटे में, तो आंसर भी किस में आएगा घंटे में आएगा। हैबिट हो गई, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके डेज में दिए होते हैं तो मिस्टेक हो जाती है कई बार। टाइम यहाँ पर आवर में दिया है तो आंसर भी आपका आवर में आएगा, और एफिशिएंसी भी हमारा निश्चित समय किस में आ गया आवर में ही आया है। ये एफिशिएंसी जैसे 4 यूनिट बता रहा है, तो ये 4 यूनिट मतलब 1 घंटे में किया गया काम कितना है 4 यूनिट है। ठीक है, 1 आवर में उसने कितना वर्क डन कंप्लीट किया है 4 यूनिट। क्लियर हो गई बात। तो ये एक टाइप के क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट टाइप अब हम पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर है, देखिए आप सभी लोग। रफ कर दूं इसको, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन बोलता है रवि एक कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वह 5 दिन कार्य करता है और उसके बाद कार्य छोड़ देता है, तब राजीव बचे हुए काम को 21 दिन में पूरा करता है। यदि रवि और राजीव मिलकर काम पूरा करें तो कितना समय लगेगा। कुछ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। आप लोग देखिए कौन कौन की बात हो रही है। रवि की बात हो रही है,
और उसके बाद राजीव की बात हो रही है। क्वेश्चन ने बोला है रवि किसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है, 40। ठीक है, इसके बाद राजीव का नहीं बताया कि राजीव काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। क्वेश्चन का स्टेटमेंट केवल इतना है कि रवि 40 दिन में काम कर सकता है, 5 दिन तक रवि काम करता है, उसके बाद काम करना छोड़ देता है। मुझे एक बात बताओ आप सभी लोग, मैंने तो क्या बोला आपसे, आप तो अपने मन से यहां पर कुछ भी मान लो। ये 40 डे है तो हमने टोटल वर्क कितना मान लिया, 40 यूनिट। बताइए कोई दिक्कत? एक ही स्टेप फॉलो है, एक ही स्टेप फॉलो करना है। जब ये 40 यूनिट माना तो रवि की एफिशिएंसी बताइए कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट आ जाएगी, 1 यूनिट। अब आप लोग स्टेप को समझें, इस डायग्राम को एक बार देखें, ये डायग्राम से आपको हेल्प मिलेगी। मैंने ये बोला टोटल वर्क यहां पर कितना है, 40 यूनिट, ये है टोटल वर्क। रवि ने काम करना स्टार्ट किया। मुझे बताइए रवि कहां तक काम करा, कितने दिन तक काम किया रवि ने? रवि ने काम किया है 5 दिन तक। रवि की एफिशिएंसी कितनी है, 1 यूनिट। एक दिन में रवि 1 यूनिट काम करता है तो 5 दिन में 5 यूनिट काम करेगा। ठीक है, तो ये पता कैसे चल रहा है, ये कर रहा है मल्टीप्लाई करने से। तो आप ये बोलोगे 5 दिन में रवि ने काम कितना कंप्लीट कर लिया, 5 यूनिट। इसके बाद क्या हुआ, रवि ने काम करना छोड़ दिया। होता क्या है, जब रवि ने काम करना छोड़ दिया तो काम तो कोई ना कोई पूरा करेगा। तो बचा हुआ जो काम है, रिमेनिंग वर्क, बताओ 40 में से 5 यूनिट काम कंप्लीट हो गया तो काम बचा कितना, 35 यूनिट। बचा 35 यूनिट। डायग्राम से स्पष्ट है सभी को, 5 यूनिट काम कंप्लीट हो गया, बच कितना गया, 35 यूनिट। और इस 35 यूनिट को क्वेश्चन ने दे के रखा है कि बचा हुआ काम राजीव कितने दिनों में पूरा कर रहा है। राजीव इस 35 यूनिट को 21 डेज में पूरा कर देता है। इस 35 यूनिट काम को 21 डेज में पूरा कर देता है। तो मैंने आपको स्टेप क्या बताए, आपको 2 बातें पता होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। एक पता होना चाहिए टोटल वर्क और एक पता होना चाहिए एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क तो आपको पता चल गया क्वेश्चन से, लेकिन एफिशिएंसी राजीव की पता नहीं चल पाई। और एफिशिएंसी मैंने बताया, जब आप एफिशिएंसी निकालना चाहते हैं तो टोटल वर्क में आप किसका भाग देंगे, टाइम का। अब टोटल वर्क बेटा, इसको आप सभी लोग ये 40 मत समझ बैठना। अब ये टोटल वर्क बात किसकी कर रहा है, राजीव की बात कर रहा है कि राजीव कितना काम। आप टोटल वर्क हटाना चाहें तो आप केवल वर्क लिख दीजिए यहां पर। ये 35 यूनिट काम 21 डेज में कर रहा है, तो एफिशिएंसी कितनी निकल के आएगी, 5/3 यूनिट। 7 से काटेंगे तो 7 पन्ना 35, 7 तिहाई 21। तो आप लोग बोल सकते हैं कि राजीव की जो एफिशिएंसी है 5/3 यूनिट हो जाएगी। बस क्वेश्चन सॉल्व है। जब एफिशिएंसी पता चल गई, टोटल वर्क पता चल गया, तो अब क्वेश्चन में कोई दम नहीं बची है। नोट करें इसको। ये डायग्राम मैंने खुद इन्वेंशन किया है। जब मैं अपनी स्टडी करता था तो मैंने इस क्वेश्चन को, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं, इनको सरल बनाने के लिए ये मैंने खुद डिजाइन किया है 2015 में। आशा करता हूं आपको इस डायग्राम से सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो रही होंगी, क्रिस्टल क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, मैं एक बार इस डायग्राम को रिपीट कर देता हूं, आप लोग समझिएगा। टोटल वर्क 40 यूनिट माना था, रवि ने काम करना स्टार्ट किया था और रवि 5 दिन तक लगातार काम कर रहा था। एफिशिएंसी उसकी 1 यूनिट थी, 5 दिन तक लगातार काम किया तो 5 यूनिट काम कर लिया। मैंने बताया ना, वर्क इक्वल टू टाइम इंटू एफिशिएंसी। तो ये टाइम है और ये एफिशिएंसी है, दोनों का क्या हो गया, मल्टीपल हो गया। कार्य क्षमता और समय का गुणा कर दिया।
अब आपने देखा 40 में से 5 यूनिट काम हो गया, तो काम बच कितना गया? 35 यूनिट। इस 35 यूनिट काम को राजीव 21 दिन में पूरा कर रहा है। तो अपन ने टाइम, वर्क में टाइम का भाग दिया तो एफिशिएंसी निकल के आ गई किसकी? राजीव की। बस इसके बाद अब क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा है, रफ करता हूं मैं इसको। क्वेश्चन ने बोला है कि रवि और राजीव दोनों मिलकर यदि उस काम को करते हैं तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाता है। तो आप लोग मुझे बताइए काम कितना कराना है? 40 यूनिट काम कराना है। किस किस से कराना है? रवि से प्लस राजीव से। तो इन दोनों की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। 1 + 5/3 यूनिट। इनको प्लस करिएगा आप सभी लोग, देखेंगे ये आ जाएगा 40। ये नीचे वाला 3 सबसे ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा? 3। और जब इसका एलसीएम लोगे तो ये 3 यहां पर आ जाएगा। 3 और 5 कितने बन जाएंगे? 8 यूनिट। जब आप इसको कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा? 5। 5 × 3 करोगे तो कितना आ जाएगा? 15। मतलब आप लोग ये कह सकते हैं कि राजीव और रवि मिलकर यदि काम कंप्लीट करेंगे तो वो उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर लेंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप लोग। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 5 नोट कर लीजिएगा इसको। अब आपको क्वेश्चन नंबर 6 देखना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक काम को शुरू करता है और 3 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। शेष काम बताइए कितने दिनों में पूरा होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन ने स्टेटमेंट्स नॉर्मल बोला है। ए और बी किसी काम को 10 और 12 दिन में कर सकते हैं। ए एंड बी कैन पीस ऑफ वर्क इन 10 and 12 डेज रिस्पेक्टिवली। सिंपल सी बात है, 10-12 का एलसीएम लोगे, टोटल वर्क कितना निकल के आएगा बताइए? 60 यूनिट। इसके बाद एफिशिएंसी कितनी निकल के आएगी बताइए? इसकी 5 यूनिट। और इसकी जब ये आएगी 6 यूनिट। और ये करोगे तो ये आएगी आपकी 5 यूनिट। क्लियर? एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं? वर्क में टाइम का डिवाइड कर दिया। अब आप ये देखोगे क्वेश्चन ने फिर से वही बात कही है कि कुछ दिन कोई काम करता है उसके बाद दूसरा काम करता है। कहने का मतलब ये है ए ने यहां पर काम करना स्टार्ट किया था। ए ने जब काम करना स्टार्ट किया तो लगातार कितने दिन तक काम किया? 3 दिन तक। जब 3 दिन तक काम कर रहा है तो कौन सी एफिशिएंसी से काम करेगा? 6 यूनिट की एफिशिएंसी से। आप लोग कह सकते हो तो कितना यूनिट काम हो जाएगा? 18 यूनिट। 60 में से जब 18 यूनिट काम हो गया तो आप लोग मुझे बताइए काम बचा कितना? 42 यूनिट। और इस 42 यूनिट को काम कौन कर रहा है? ए 3 दिन तक काम तो कर रहा था, इसके बाद ए ने 3 दिन के बाद काम करना छोड़ दिया। तो बचा हुआ यहां से काम कौन कर रहा होगा? कंप्लीट बी कर रहा होगा। और बी को काम कितना करना है? 42 यूनिट। अब क्वेश्चन ने बोला है कि ये 42 यूनिट काम है वो कितने दिनों में पूरा होगा। कैसे पता चला 42 यूनिट? क्वेश्चन ने बोला है शेष काम। शेष काम का मतलब होता है ये 18 यूनिट काम आपका हो गया, इसके बाद बच गया शेष काम। ये शेष काम कितने दिनों में पूरा हो रहा है? यदि इस शेष काम की बात करें तो काम कौन करेगा? बी करेगा। कितने यूनिट काम करेगा? 42 यूनिट। और कौन सी एफिशिएंसी से काम करेगा? 5 यूनिट से। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 5 8 40, रिमाइंडर बच जाएगा 2 और यहां पर आ जाएगा ये 5।
तो रिमेनिंग काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? 8 सही 2/5 दिन। क्लियर है? आपकी जब इसकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग केवल दिमाग में सेट करें कि स्टेटमेंट कैसे जा रहे हैं, हम सही कर रहे हैं कि नहीं। एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी उसके बाद इसको बनाने की जरूरत आपको नहीं है, डायरेक्ट आपके आंसर आ जाएंगे। क्लियर? चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ता हूं मैं, आपकी स्क्रीन पर है, पढ़िए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 बोला है ए और बी किसी काम को 10 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों काम को एक साथ शुरू करते हैं। स्टेटमेंट में चेंज है। पिछले वाले क्वेश्चन में बोला था ए काम को शुरू कर रहा था, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में बोला है ए और बी दोनों काम को शुरू कर रहे हैं और 3 दिन के बाद ए काम करना छोड़ देता है। तो बताइए पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा? कुछ नहीं है क्वेश्चन में, कुछ भी दम नहीं है। क्वेश्चन ने वही बोला है काम 10 और 12 दिन में पूरा हो रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7, काम 10 और 12 दिन में पूरा हो सकता है। इनकी एफिशिएंसी निकाल ली हमने, टोटल वर्क मान के 60 यूनिट, 6 यूनिट और 5 यूनिट। क्वेश्चन का पूरा गेम यहां पर है, यहां से पूरा गेम स्टार्ट होता है। क्वेश्चन ने बोला है ए और बी दोनों मिलकर यहां से काम करना स्टार्ट करते हैं। जब दोनों ने यहां से काम करना स्टार्ट किया, लगातार 3 दिन तक काम किया 3 दिन तक। जब दोनों मिलकर 3 दिन तक काम कर रहे हैं तो एफिशिएंसी भी दोनों की एक साथ आएगी। जब आपने दोनों की एक साथ एफिशिएंसी ली तो कितनी एफिशिएंसी हो गई? 11 यूनिट। मुझे बताइए काम आपने कितने यूनिट कंप्लीट कर दिया? 33 यूनिट। अब आप लोग एक बात बताओ, ये 33 यूनिट काम तो हो गया, तो बच कितना गया? 27 यूनिट काम। 60 में से 33 हट गए, बच कितना गया? 27 यूनिट काम। अब क्वेश्चन ने बोला है कि ए ने 3 दिन के बाद काम करना छोड़ दिया। ए ने काम करना छोड़ दिया, लेकिन मुझे बताओ बी तो लगातार काम करता रहा होगा कि नहीं? जब बी लगातार काम कर रहा है तो अब बी ये 27 यूनिट काम को खुद सॉल्व करेगा या खुद करेगा। तो जब मैं बी की बात करता हूं तो बी ये 27 यूनिट काम कितने दिनों में पूरा कर देगा? 5 की एफिशिएंसी के साथ काम करेगा, तो ये पूरा कर देगा 5 सही 2/5 दिन। ये काम कौन सा कंप्लीट हुआ है? ये 27 यूनिट कंप्लीट हुआ है। यदि क्वेश्चन पूछता कि रिमेनिंग काम, शेष काम कितने दिनों में पूरा होता, तो उत्तर आता 5 सही 2/5 दिन। लेकिन क्वेश्चन ने पूछा है कि पूरा काम कितने दिनों में पूरा हुआ है। तो आप लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हो, बता सकते हो कि यहां से लेके यहां तक काम कितने दिन तक चला था? 3 दिन तक चला था। और यहां से लेके यहां तक काम कितने दिन तक चला था? 5 सही 2/5 दिन तक चला था। दोनों को प्लस कर देंगे, प्लस करने पर आ जाएगा 8 सही 2/5 डेज। मतलब टोटल काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? 8 सही 2/5 डेज। नोट करें इसको। अब
क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, मैं आपको कराता हूं। टफ तो नहीं लग रहा किसी को क्वेश्चन? बताइए कमेंट में। ये मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से बताया है, इससे सिंपल तरीका आपको नहीं मिलेगा। ज़्यादा शॉर्टकट में आप पढ़ोगे तो क्वेश्चनों को भूल जाओगे। बिल्कुल शॉर्टकट भी नहीं होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर आपके इन डायग्रामों से जितने अच्छे होंगे उतने अच्छे किसी तरीके से नहीं हो सकते। तो कॉन्सेप्ट को आप लोग क्लियर करिए, तब आप शॉर्टकट लगा सकते हो। और टाइम एंड वर्क में इससे ज़्यादा शॉर्टकट नहीं है, इतना ही शॉर्टकट है और बहुत सिंपल है। क्वेश्चन में टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता इनको सॉल्व करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करता हूं। आप देखेंगे ए और बी किसी काम को 10 और 15 दिन में पूरा कर रहे हैं। ये 10 दिन में पूरा कर सकता है, ये 15 दिन में पूरा कर सकता है। ये क्वेश्चन ने स्टेटमेंट दिया है, ठीक है। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दी जाएगी, आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड कर लें। देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन ने बोला है ए और बी किसी काम को 10 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों उसी काम को एक साथ शुरू करते हैं। 2 दिन के बाद एक काम छोड़कर चला जाता है, तो पूरा काम कितने दिनों में पूरा होगा? पहला काम, इन दोनों का एलसीएम लेके अपन ने क्या मान लिया? 30 यूनिट टोटल वर्क, ठीक है। ये टोटल वर्क आपने मान लिया। एफिशिएंसी की बात करूंगा 3 यूनिट, ये कितनी आ जाएगी? 2 यूनिट। आप लोग देखिएगा 3 यूनिट और 2 यूनिट इसकी क्या आ गई? एफिशिएंसी। आपको डायग्राम से मैं फिर से बताता हूं कि 30 यूनिट काम आपको कराना है, दोनों ने एक साथ काम करना स्टार्ट किया है, ठीक है। 2 दिन बाद एक काम छोड़ देता है। तो आपने ये देखिए, दोनों ने एक साथ काम करना स्टार्ट किया, 2 दिन तक लगातार काम किया, 2 दिन तक लगातार काम किया, तो आप बताइए काम कितने यूनिट हो जाएगा? दोनों मिलकर कर रहे हैं, मतलब 3 और 2 5 यूनिट के हिसाब से काम हो रहा है। तो कितना काम हो गया? 10 यूनिट। काम बच कितना गया? काम 20 यूनिट। अब ये 20 यूनिट काम जो बचा हुआ है वो काम कौन करेगा? ये काम दोनों ने स्टार्ट किया, मतलब ए और बी ने किया। 2 दिन के बाद ए काम छोड़कर जा रहा है, तो मतलब बचा हुआ काम कौन कर रहा होगा? पूरा बी कर रहा होगा। तो बी की एफिशिएंसी क्या है? ये 20 यूनिट काम कितने दिनों में पूरा होगा? तो ये दिन निकालने के लिए 20/2 आप लोग बोलोगे ये कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? 10 दिन में। बिल्कुल सिंपल सी बात थी। ये 20 यूनिट काम बी ने 10 दिन में कर दिया और 2 दिन काम पहले चला था। तो टोटल कितना टाइम लग गया काम पूरा होने में? पूरा काम होने में टाइम लग गया 2 + 10 = 12 दिन, 12 डेज। 12 दिनों में ये काम पूरा हो गया। क्लियर? नोट करें। चलिए 9वां क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क है, आप लोग करके रखिएगा। मैं क्वेश्चन कराता हूं 10वां। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, 9वां 7वां और 8वां, कोई चेंजेस इसमें नहीं है। और चलिए 10वां क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताता हूं। 10th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। 9वां क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप सभी लोग घर से करें, घर पर ट्राई करना। 9वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताता हूं। इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन ने बोला है ABC किसी काम को 10, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं।
ABC 10, 12, 15 दिन में किसी काम को पूरा कर सकते हैं। ऐसा आपको आ जाए तो आप सबसे पहला काम यहाँ तक तो निपटा ही लो। ये हो गया 60, ये बचेगा 6 यूनिट, ये बचेगा आपकी 5 यूनिट, ये बचेगी आपकी 4 यूनिट। कैसे निकाली सभी को पता है, कार्य क्षमता निकालते हैं, इस टोटल वर्क में इस टाइम का भाग दे दिया। 60 में 10 का जब भाग दोगे तो 6 निकल आएगा, 60 में 12 का भाग दोगे तो 5 निकल के आएगा, 60 में 15 का भाग दोगे तो 4 निकल के आएगा। चलिए अब क्वेश्चन ने बोला है ए और बी किसी काम को एक साथ स्टार्ट करते हैं। जब आपको 60 यूनिट काम पूरा कराना है, ए हो गया और बी हो गया, दोनों ने एक साथ काम करना स्टार्ट किया, ये एक साथ काम करा दिया। आप देखो कि 3 दिन के बाद वे काम छोड़कर चले जाते हैं। मतलब ये हुआ इन दोनों ने 3 दिन तक काम किया, किस किस ने, ए और बी ने, ए और बी ने। तो 6 और 5 कितना हो गया, 11। कितने यूनिट काम हो जाएगा सभी लोग बताइए, 33 यूनिट। काम बच को कितना गया, 27 यूनिट। अब ए और बी ने दोनों ने काम करना छोड़ दिया, तो बचा हुआ ये जो 27 यूनिट काम है वो कौन पूरा कर रहा होगा भाई, सी कर रहा होगा। और जो सी कर रहा है, क्योंकि ए और बी तो काम छोड़ के चले गए, काम पूरा तभी होगा जब एक आखिरी तक काम करेगा। तो आपने देखा ए और बी ने काम करना छोड़ दिया, बच कौन गया, सी। तो सी कर रहा है ये 27 यूनिट काम, और 27 यूनिट काम कितने दिनों में पूरा कर देगा, तो आप देखोगे 4 6 24, 6 सही 3/4 दिन। तो आप बोलोगे बचा हुआ काम कितने दिनों में पूरा हो रहा है, 6 सही 3/4 दिन। ठीक है, यदि इस क्वेश्चन में पूछ लेता बताइए पूरा काम कितने दिनों में पूरा होगा, तो आप कुछ नहीं करना, ये पहले कितने दिन तक चला था काम, 3 दिन तक, बाद में कितने दिन तक चला काम, 6 सही 3/4 दिन तक, दोनों को जोड़ दिया, जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 9 सही 3/4। अब कई लोगों को जोड़ना नहीं आता होगा, इसमें प्रॉब्लम जाती होगी, तो मैं आपको जोड़ना सिखा देता हूं। ठीक है, बचपन में अपन ने पढ़ा ही नहीं है, अब अपन सीख रहे हैं। इस सही बटे को या मिक्स्ड फ्रैक्शन को आप लोग लिख सकते हैं 6 + 3/4। इसके बाद आप इन दोनों को प्लस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 9 + 3/4। और आप इसको फिर से मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में लिख दीजिए 9 3/4। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको प्लस किया जाता है। आई होप सो आपको इतने क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व कराए हैं इनकी सारी स्टेप समझ में आई होंगी। अपन अगले पार्ट में इसके आगे के स्टेप करेंगे और आगे के सारे क्वेश्चन करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।